अभी आवाज आ रही है? दोनों से कनेक्ट किया है मैंने, अगर किसी में भी इशू आएगा तो यस मैम, है ना? यस मैम। ओके ओके, चलिए अभी ये जो सेक्शन है आपका, ये है एक्ट और इलीगल ओमिशन के बारे में। देखिए आप लोगों को कई बार मैंने पहले भी समझाया है जैसे कि ओमिशन क्या होता है, आई थिंक सभी को क्लियर है। अभी पहले आप 33 देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक ओमिशन, द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन denotes as well a series of omission as a single omission। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब हमने एक्ट और ओमिशन के बारे में हमें पता है। जैसे कि मैंने कहा एक्ट, व्हाट इज एन एक्ट? लिखना, बोलना, चलना, फिरना, हंसना, एवरीथिंग इज एन एक्ट। ओके, अभी मैं कहूँ ओमिशन, देन जानबूझकर कोई ऐसा काम करना जिसे करने के लिए आप लायबल हैं या आप यस आपने बताया था कि आईपीसी में एक बार भी बता दिया है कि डिस्क्राइब कर दिया तो बाद में डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, तो इसमें एक्ट और ओमिशन को वापस दिया। बेटा सेक्शन दिया, इसके पहले तुमने एक्ट और ओमिशन कहाँ पढ़ा? इसके पहले मुझे सेक्शन बताओ जिसमें तुमने पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन पढ़ा। मैम वो इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी में पढ़ा था। मैम एक मिनट बेटा। हाँ, कौन बोल रहा था? संघमित्रा। एक्चुअली हम लोगों ने वो जो चीजें पढ़ी थी वो मैंने जनरल आपको समझाई थी, है ना? कहीं स्पेसिफिक सेक्शन आप मुझे बताइए, कहीं था क्या? तोशिका ने शायद ये क्वेश्चन किया है ना तोशिका? ये मैंने आपको इसलिए समझाया था। देखिए क्या होता है कि अगर हमें एक्ट ओमिशन के भाषण, हाँ, अब यहाँ पर क्लियरली एक चीज और मेंशन की गई है इसमें। पहली चीज तो देखिए, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। यहाँ पर आपके जो एक्ट हैं उसमें इलीगल ओमिशन भी शामिल है। ओमिशन में जरूरी नहीं है कि वो ओमिशन किस तरह का है, अगर अवैधानिक रूप से है। सेक्शन 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ओके, अवैध लोप में लोप का मतलब ओमिशन हुआ, है ना? कि जब तक हम ये मानकर चलेंगे कि किसी भी तरह का वो एक्ट ओमिशन हुआ है, वो उसमें इलीगल को भी शामिल किया गया है ना? इसमें एक केस का नाम लिखेंगे आप, लतीफ खान वर्सेस सम्राट। अगर आप किसी, मैंने जैसे कई बार एग्जांपल देकर आपको समझाया है, शायद सभी को याद भी होगा आप तो, कि ओमिशन वो होता है जहां पर अगर कोई पर्सन मेरे ऊपर पूरी तरह से आश्रित है और अगर मैं उसकी निग्लिजेंसी करती हूँ, जानबूझकर मैं उसे खाना नहीं देती हूँ और इस कारण से उसकी मृत्यु कारित होती है, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि मैंने यहाँ पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओमिट किया है। किस इंटेंशन से? उसे मारना, उसकी मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से। ठीक है, फिर है आपका 33 एक्ट ऑफ ओमिशन। यहाँ पर सिर्फ सीरीज ऑफ एक्ट, इसका हिंदी थोड़ा सा टफ है, अगर किसी ने बुक रखी हो तो सुन लीजिए एक बार। कार्य और लोप, कार्य शब्द कार्यवली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का, लोप शब्द उसी प्रकार से है जिस प्रकार एक का, एक या एक से ज्यादा सब उसमें शामिल होंगे। ठीक है,
अब है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द आईपीसी इज 34, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाईलाइट कर लीजिए उसे। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन को हाईलाइट कर लीजिएगा। यह सेक्शन सिविल जज में कई बार पूछा जाता है। जनरली आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मेन, जैसे कि हमने पढ़ा था इंटेंशन, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, मेंस आप लोगों ने अच्छे से समझा है, तो यहाँ पर वो जो समझा हुआ है यहाँ आपको अब हेल्प करेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए सामान्य आशय को, इसे पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में सभी लोग। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, ठीक। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय, अभी यहाँ स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है क्रिमिनल एक्ट मतलब आपराधिक कार्य। अभी आपराधिक कार्य क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है पहले तो कि व्हाट इज क्रिमिनल एक्ट? मर्डर कर देना किसी का। Contrary to law. Those act which is forbidden by law. वेरी गुड। मर्डर करना ही अकेला नहीं है, यहाँ पर वो सारे एक्ट शामिल हैं जो किसी भी लॉ को वॉयलेट करते हैं, मतलब कोई भी तरह का एक्ट जो कि क्रिमिनल कब माना जाएगा, जो कि किसी भी लॉ को ब्रेक करता है, वॉयलेट करता है, ठीक। डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल such of each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. ओके, मतलब इसका ये हुआ जबकि कोई आपराधिक कार्य व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को, सामान्य आशय मतलब यहाँ पर आप ये मानकर चलिए एक व्यक्ति ने अगर कोई काम शुरू किया था, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट था, उसके साथ अगर अब 50 लोग भी हैं और उन्हें ये जानकारी है कि वह किस काम को करने वाले हैं, किस एक्ट के लिए वो इकट्ठा हुए हैं, जो एक्ट है यहाँ ये माना जाएगा कि वो जो 50 पीपल हैं वो उस कॉमन इंटेंशन से वहां इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो एक हो, चाहे अब यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है कि चाहे कई व्यक्ति भी उसमें अगर शामिल हैं, तब हर एक व्यक्ति सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले किया हो। मतलब यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा कवर होता है, और इसी के साथ जब कई सारे लोग मिलकर किसी क्रिमिनल एक्ट को कंप्लीट करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि उसे करने वाला एक अकेला व्यक्ति नहीं, उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी को यहाँ पर साथ में माना जाएगा। अब यहाँ कॉमन इंटेंशन वाला जो वर्ड है इससे ये मतलब है, जैसे मान लीजिए 50 लोगों की भीड़ है, वह भीड़ कोई क्रिमिनल एक्ट करने वाली है और इंटेंशनली हथियार लेस होकर, या मान लीजिए आपके हथियारों से लेस होकर वो कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने वाली है, ठीक है, उनके पास हथियार हैं, जो भी इलीगल चीजें होनी चाहिए वो सारी हैं। ए नाम के व्यक्ति को पता है कि वो पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा होकर क्या एक्ट करने जा रही है, ठीक, मतलब वहां पर हम ये मानकर चलें क्या कि उस भीड़ में जितने भी लोग हैं उन सभी को पता है कि वो क्यों जा रहे हैं और उन सबका कॉमन इंटेंशन क्या है, क्या हम ये मान लें? अब कोई मुझे आंसर करेगा? मैम रिपीट। जैसे मैंने कहा कि 50 लोगों की एक भीड़ है जो कलेक्ट्रेट में धरना देने जाने वाली है या पर्टिकुलर किसी प्रोविजन के लिए विरोध करने जाने वाली है, ठीक, वहां पर उन 50 लोगों के पास हथियार भी हैं, उनके पास कोई इलीगल सामान भी हो, वो लोग बिल्कुल इंटेंशनली कि हाँ अगर हमारी बातें नहीं सुनी तो हम किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, इस इंटेंशन के साथ वो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है शुरू के 10 लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन करके उन चीजों को किया है, अभी उनके साथ 50 पीपल हैं और वो सभी लोग उसी अग्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि वह 50 लोगों की जो भीड़ है उन सभी का कॉमन इंटेंशन है यहाँ पर? Yes, Yes, ma'am. नो?
यस यस, डेफिनेटली यस। मैम। अब जैसे मान लीजिए कि उस भीड़ को आगे बढ़ते मैंने देखा और मुझे लगा कि अरे पता नहीं ये लोग क्यों जा रहे, मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हुई, है ना। अभी थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे पता चला, मैंने किसी को पूछा कि भाई क्यों जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे पता चला, मैंने किसी को पूछ लिया कि आप लोग क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ है। देन मुझे उन्होंने बताया कि भाई हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस एक्ट को करने जा रहे हैं, ठीक, विद हथियारों के साथ। हथियार में कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है बहुत हार्मफुल हो, बट हाँ क्रिमिनल एक्ट में मतलब उसे हम उस एक्ट को क्रिमिनल एक्ट में ले सकते हैं। जैसे ही मेरे नॉलेज में आई कि ये लोग क्या करने वाले हैं, मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं और मैंने उस भीड़ को छोड़ दिया। मतलब क्या किया मैंने कि जो कॉमन इंटेंशन का था, जो कॉमन इंटेंशन था उन लोगों का, उस इंटेंशन से मैं अलग हो गई, है ना। मतलब अभी हम ये मानकर चलेंगे कि उस भीड़ में शामिल सभी लोग उस कॉमन इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हैं जिसको करने के लिए वो, जिसे करना वो चाहते हैं। तो यहाँ पर अब ये मान लिया जाएगा कि जितने भी लोग उसमें शामिल हैं, वह शामिल सारे लोग उसके लिए उसी तरह से लायबल होंगे जिस तरह से अगर उसे कोई एक व्यक्ति करता तो लायबल होता। सिंपली आपको यहाँ पर ये समझना है। कॉमन इंटेंशन में वो सारे लोग, यस, आवाज नहीं आई मुझे। मैम 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 जैसे आपने जो सिचुएशन बताई, अगर आप ऐसे में मैम जैसे आप उसमें भीड़ में शामिल हो गई, आपको नहीं पता और